नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर अब साफ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल कराया जाएगा, जिससे निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी ने एक बयान में कहा कि राज्य संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की जगह लेंगे, जो 2020 से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल कराया जाएगा, ताकि निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सीएम मोहन यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद हेमंत खंडेलवाल के ही नामांकन दाखिल करने की प्रबल संभावना है, और वही अगले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हो सकते हैं। हेमंत खंडेलवाल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी संघ के अलावा पार्टी संगठन में भी मजबूत पकड़ है। वो बैतूल के पूर्व सांसद एवं 2 बार के विधायक भी हैं। उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। तब से ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। पिता के निधन के बाद हेमंत ने बैतूल लोकसभा से उपचुनाव लड़ा और निर्वाचित होकर सांसद बने। इसके बाद वह बैतूल विधानसभा से दूसरी बार के विधायक हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। हेमंत खंडेलवाल बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं खंडेलवाल। कार्यकर्ताओं ने भावी अध्यक्ष का स्वागत किया। थोड़ी देर में खंडेलवाल करेंगे नामांकन दाखिल। प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं खंडेलवाल। तो देखिए, जिनके विषय में हम अभी आपको बता रहे हैं कि इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। और अब हेमंत खंडेलवाल बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, जहां वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि सूत्रों से यह खबर है कि एक ही नामांकन दाखिल कराया जाएगा, जिससे निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सके। अगर जरूरत पड़ती है तो कल वोटिंग होगी और कल ही उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन इस रेस में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे अगर बात करें तो हेमंत खंडेलवाल के नाम की चर्चा भी है, और कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि हमने आपको बताई किस तरह से। इनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी और बैतूल लोकसभा से 3 बार सांसद रहे और उनके निधन के बाद हेमंत खंडेलवाल की राजनीति में एंट्री होती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल में वो बैतूल से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्हीं के नाम की चर्चा जो है इस वक्त भोपाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी में आगे चल रही है। और अभी जो खबर आ रही है, अभी जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय पर हेमंत खंडेलवाल का जोरदार स्वागत किया है। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रदेश कार्यालय पर हेमंत खंडेलवाल अब पहुंच चुके हैं। देखिए, अभी अध्यक्ष के नाम जो है घोषित तय हुए हैं। घोषणा औपचारिक तरीके से नहीं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने भावी अध्यक्ष का स्वागत किया है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कौन है हेमंत खंडेलवाल। उनके पृष्ठभूमि की हम आपको बात कर रहे थे, कैसे उनकी राजनीति में एंट्री हुई। पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल से सांसद थे। 3 बार वो सांसद रहे बैतूल से। उसके बाद 2008 में पिता के निधन के बाद राजनीति में हेमंत खंडेलवाल सक्रिय हुए। 2008 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे हेमंत खंडेलवाल। 2013 में बैतूल से विधायक भी चुने गए। 2023 में दूसरी बार विधायक चुने गए, यानी पहले सांसद फिर विधायक का जो दौर है उनका शुरू है। मध्य भारत अंचल में बीजेपी का एक बड़ा नाम है। हेमंत खंडेलवाल अपने आप में एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हेमंत खंडेलवाल के पास सियासी अनुभव भी पुराना है, क्योंकि इनके पिताजी सक्रिय थे और वहां से इनका एक लंबा अनुभव है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि निर्विवाद छवि का यह व्यक्तित्व है। यानी हेमंत खंडेलवाल की अगर व्यक्तित्व की बात करें तो कोई विवादों में ये कभी नहीं रखते हैं। संगठन में काम करने का पुराना अनुभव है। पार्टी के कोषाध्यक्ष और बैतूल के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य भारत अंचल को एक प्रतिष्ठित छवि देने का काम हेमंत खंडेलवाल करते हैं। विवादों में कभी नहीं रहते, निर्विवादित नेता हैं। इस वक्त वो पहुंच चुके हैं प्रदेश कार्यालय पर, जहां वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि
तो देखिए बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे है और इस वक्त हम आपको खबर बता रहे थे कि वो प्रदेश कार्यालय भी पहुंच चुके हैं। हेमंत खंडेलवाल पहुंचे बीजेपी ऑफिस। प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं खंडेलवाल। कार्यकर्ताओं ने भावी अध्यक्ष का किया स्वागत। थोड़ी देर में खंडेलवाल करेंगे नामांकन दाखिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर साफ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल कराया जाएगा, जिससे निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। बीजेपी ने एक बयान में कहा कि राज्य संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज नामांकन दाखिल किया जाएंगे, जबकि परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की जगह लेंगे, जो 2020 से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल कराया जाएगा, ताकि निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सीएम मोहन यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद हेमंत खंडेलवाल के ही नामांकन दाखिल करने की प्रबल संभावना है। वही अगले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हो सकते हैं। हेमंत खंडेलवाल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी संघ के अलावा पार्टी संगठन में भी मजबूत पकड़ है। वो बैतूल के पूर्व सांसद एवं 2 बार के विधायक हैं। उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। तब से ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। पिता के निधन के बाद हेमंत ने बैतूल लोकसभा से उपचुनाव लड़ा और निर्वाचित होकर सांसद बने। चलिए, हमारे सहयोगी विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद का रुख करते हैं। विनोद, देखिए हेमंत खंडेलवाल के नाम पर कहीं ना कहीं अब मुहर लगते नजर आ रही है। कैसी तस्वीरें हैं? आप इस वक्त कहां हैं और वहां क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल, देखिए इस समय मैं पार्टी कार्यालय पर हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ गहमा गहमी काफ़ी है और जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल के नाम पर ही मोहर लग रही है, क्योंकि अब नामांकन प्रक्रियाएं लगभग शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि जो वक्त था 4:30 बजे, उससे नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। बाहर भी पंडाल लगाया गया है, जहाँ पर तमाम जो राजनेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जो गहमा गहमी है, जिस तरीके से जो माना जा रहा है कि एक ही नामांकन पहुंचेगा पार्टी के जो अभी जो दाखिल करने के लिए अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि इस पर सहमति पूरी तरीके से बन गई है कि हेमंत खंडेलवाल ही अगले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होंगे और उनके नाम को लेकर जो पहले कहा जा रहा था कि 1-2 नाम साथ में और हो सकते हैं। हालांकि जो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनका नाम को मोहर जितने भी नेता हैं, बड़े शीर्ष स्तर के नेता हैं, उन्होंने लगा दी है और इसके साथ अभी अंदर सभी मौजूद हैं। इसके साथ ही जिस तरह से जो डीडी उइके का नाम सामने आ रहा था, तो ये माना जा रहा था कि उनको चर्चा कर ली गई है, उनसे भी बात कर ली गई है कि हेमंत खंडेलवाल को लेकर सभी एक मत हैं। और इसके बाद चूंकि ये जो प्रक्रिया है 6:30 बजे तक चलेगी और 6:30 बजे के बाद फिर नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी। और उसके बाद हमारे साथ पूर्व मंत्री भी इस समय मौजूद है, रामनिवास जी। रामनिवास जी, किस तरह की अभी प्रक्रिया चल रही है, क्या स्थिति है? फॉर्म रह जाएगा नहीं, अभी कौन अंदर, क्या ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल जी के नाम पर ही सहमति बन गई है? ये तो अभी पता लग जाएगा नामांकन में। तो जिस तरीके से रामनिवास जी भी कह रहे हैं कि अभी कुछ देर में आपको पता लग जाएगा। इसके साथ हम और भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अभी और भी तमाम यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे। प्रदेश के मंत्री भी हैं, वोटर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो लोकन पारासर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। लोकन जी से भी हम चर्चा करेंगे। लोकन जी, प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है, जो अब साफ आ रहा है कि सहमति बन गई है कि हेमंत खंडेलवाल जी के नाम पर, तो दूसरा नामांकन भी कुछ लग रहा है आपको क्या होगा? देखो, पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती है। संगठन पर्व का प्रादेशिक स्तर का आज अंतिम दिन कल हो जाएगा। आज प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और कल 11 बजे 12 बजे बताया गया है कि घोषणा हो जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद होगी। जो भी कार्यकर्ता योग्य लगेगा, जिस कार्यकर्ता को संगठन के कार्यकर्ता तय करेंगे, तो पार्टी का। लेकिन ये भी साफ हो गया है कि नाम पर एक पर ही सहमति बन गई है, क्योंकि और नाम सामने आ नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर विरोध तो है ही नहीं। जिनके नाम पर सहमति होगी, जो योग्य कार्यकर्ता होगा, उसका नाम तय होगा। ये मान के चले कि हेमंत खंडेलवाल जी के नाम पर नहीं, देखिए, जब तक पार्टी घोषणा नहीं करती, हम सब अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। पार्टी की जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक। बिल्कुल, देखिए, दबी जवान में तो सब यही कह रहे हैं कि
जिस तरीके से नाम अभी कुछ लोग और भी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जिनसे अभी हमारी चर्चा हो रही है विनोद देखिए, कहीं ना कहीं ये अभी मुकर रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी की ये प्रक्रिया है, प्रोसेस के बाद ही ये लोग क्लियर करेंगे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि हेमंत खंडेलवाल इस रेस में आगे चल रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है, वो नेता में उनकी क्रेडिट, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके परफॉर्मेंस और उनके अनुशासन और उनकी छवि को देखकर वो इस लिस्ट में उनको आगे रखते हैं। हेमंत खंडेलवाल इन सारे पैरामीटर्स पर फिट होते नजर आ रहे हैं, इसलिए लगता है कि वो आगे हैं। विनोद देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर आ चुके हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है हमें, और संभवतः उनका काफिला अंदर आ रहा है, या और कौन है इसमें ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो उनसे चर्चा कर सकते हैं तब अभी नहीं बोलना। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, ये जो जानकारी पहले दी जा रही थी कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह से चर्चा नहीं की है और वो सीधे अंदर की तरफ गए हैं। अभी अंदर वो जा रहे हैं जहां पर नामांकन प्रक्रिया हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान नामांकन प्रक्रिया में पूरे में शामिल रहेंगे और उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अब वो अंदर की तरफ जब दाखिल हो रहे हैं तो बाकी की जो तस्वीर है वो लगभग साफ होती जा रही है। आप जो हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह से अंदर जब वो अंदर चले गए तो उसके बाद सभी लोगों को बाहर रोक दिया गया है। इसके साथ ही देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आ चुके हैं। आज हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं ऑब्जर्वर के रूप में और चुनाव संचालन कर्ता के रूप में, और आज और कल के बीच में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आज निर्वाचन की प्रक्रिया में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कि पहले से बताया जा रहा था कि वो पहुंचेंगे और अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया में वो भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं, तो उनको भी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। जी विनोद, देखिए सुगबुगाहट की अगर बात करें और कौन कौन से नेता वहां पहुंचे हुए, अभी आपने तस्वीरें दिखाई, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। विनोद, अगर बात करें और कौन कौन से बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं? अभी देखिए, किसी की भी नामांकन की जानकारी नहीं है। एक ही नामांकन जो है वो दाखिल होना है लगभग 6:30 बजे। तो देखिए, हम आपको प्रदेश कार्यालय से सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर इस वक्त की, जहां हेमंत खंडेलवाल खुद नामांकन करने वहां पहुंचे। हमारे सहयोगी विनोद वहां लगातार बने हुए हैं। हर तस्वीर अपने कैमरामैन के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की वो विजुअल्स, लाइव तस्वीरें, कौन से नेता वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये देखिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि लंबा इंतजार किया है मध्य प्रदेश ने। लगातार सवालों के घेरे में भी भारतीय जनता पार्टी थी कि आखिर कब नया अध्यक्ष जो है, नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को मिलेगा, और वो आज तारीख आ गई है। हालांकि ये बात कही गई कि अगर जरूरत पड़ी तो कल वोटिंग होगी और काउंटिंग होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है। हमारे सहयोगी वहां से बयान भी आपको सुनवा रहे थे, किस तरह से जो नेता हैं, जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर कोई विवाद नहीं है, यानी निर्विवाद तरीके से अगर एक भी पर्चा दाखिल होता है और उस पर्चे दाखिल करने के क्रम में हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे है। वो देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों हेमंत खंडेलवाल, बैतूल से बीजेपी के विधायक हैं, राजनीति उनको विरासत में मिली है। विरासत की बात इसलिए क्योंकि इनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के थ्रू राजनीति में बहुत सक्रिय थे। पिता विजय कुमार खंडेलवाल बीजेपी के दिग्गज नेता थे, बड़ा नाम था। उसके बाद अगर बात करें तो उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल से सांसद रहे थे, और उनके निधन के बाद, उनके पिता के निधन के बाद 2008 के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखी और वो सक्रिय हुए। 2008 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर हेमंत खंडेलवाल सांसद बनते हैं और यहीं से उनकी राजनीति की करियर शुरू होती है। उसके बाद 2013 में बैतूल से विधायक चुने गए।
2023 में दूसरी बार विधायक चुने गए हेमंत खंडेलवाल और तब से लेकर देखिए अब तक उनकी जो जर्नी है सियासत